नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, सत्य क्या है। सत्य ही सनातन है और सत्य ही बुद्ध धम्म का विचार है, बुद्ध का विचार है, बुद्ध का जीने का कला है, वह सत्य है। सत्य अर्थात सनातन। सनातन का मतलब है कि जो पहले से है और आगे भी रहेगा, जो नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो खत्म नहीं किया जा सकता है, वही सनातन है। आदि से अंत वह सनातन है। तो सनातन का मतलब सत्य से। सत्य सच्चाई वह समाप्त नहीं होता। जो आदि से पहले से आ रहा है और वह सब आ रहा है, जिसका अस्तित्व है और जिसका अस्तित्व रहेगा, चाहे उसका रूप बदलता रहेगा, लेकिन यह सब रहेगा। मानव है, मनुष्य है, जीव है और पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं, वह अभी भी है, पहले था, आगे भी रहेगा, जिसका रूप बदलता रहेगा। मानव अभी भी है और आगे भी रहेगा। मनुष्य का शरीर चला जाएगा, फिर मानव दूसरा शरीर लेके आएगा। जैसे हम पृथ्वी के अंदर में बीज बोते हैं और फसल कट जाती है, वो घर में आ जाता है, अन्न बन जाता है और पुनः वह अन्न को बीज के रूप में हम पृथ्वी पर लगाते हैं और फिर फसल होता है। उसी तरह मानव आएगा और जाएगा। तो सत्य पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी प्रकृति के अनुसार जो चीज हो रहा है, होगा, वह सत्य है। प्रकृति के अनुसार मानव का विचार, मन, व्यवहार अगर रहेगा, तभी मानव में मानवता है। मानव का जो व्यवहार होना चाहिए, जो प्राकृतिक ने मानव को जिस व्यवहार के लिए भेजा है और वैसा व्यवहार मानव करे, तो वह मानव में मानवता है। मानव में करुणा, दया, ममता
यह सब दिया है प्रकृति ने, और सभी जीवों को अपने अपने ढंग से जीने का स्वभाव दिया है। लेकिन मानव का मन चेतनशील है। मानव दुनिया में, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चेतनशील प्राणी में गिना जाता है। यह बुद्धि विचार में सब जीवों से आगे है। वह अच्छा बुरा को सोच सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है विचार कर सकता है। लेकिन आज प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई चल रहा है तो वह मानव ही है, जो प्रकृति के सत्य के विरुद्ध जा रहा है। कोई प्राणी दूसरा नहीं है जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है, लेकिन मानव ही है जो प्रकृति का विरोध चलता है। बुद्ध ने मनुष्य के जीवन के लिए 4 आर्य सत्य दिया है, कहा है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य मानव जीवन के लिए कहा है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा उसका निवारण है, और चौथा फल प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने दिया। उसके बाद बुद्ध ने 5 मार्ग दिया जीने का। 5 मार्ग बताया उसने जीने का, जिसको पंचशील कहते हैं। पंचशील बुद्ध का दिया हुआ है, जिसको अपना करके मानव बन सकता है, और उसमें सभी प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकता है जो एक मानव में होना चाहिए, और वह प्रकृति के अनुसार अपना स्वभाव बना सकता है। वह पंचशील क्या है? वह बुद्ध का पंचशील है कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेविचार नहीं करना, और कच्ची पक्की शराब, दारू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट और मांसाहारी नहीं करना। यह बुद्ध का पंचशील है। अगर मनुष्य इसके अनुसार चले तो जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कठिनाई नहीं होगा, उसका जिंदगी कभी दुख में नहीं पड़ सकता, और वह मानवता जैसे व्यवहार करेगा, सबसे प्यार, दया, ममता उसके अंदर
रहेगा। लेकिन यह पंचशील को भंग करने के बाद मनुष्य मानव नहीं रह जाता, वह सनातन नहीं रह जाता, वह जिसको कहते हैं राक्षस, वह राक्षस बन जाता, जिसमें मानवता खत्म हो जाती है, मानवता नहीं रहेगी, वह राक्षस की श्रेणी में चला जाता है और प्रकृति के विरोध वह कार्य करने लगता है। आपने सुना होगा कि बुद्ध के ये 5 मार्ग है, जिसमें सबसे अंतिम मार्ग है कि कच्ची पक्की शराब नहीं लेना, मांसाहारी नहीं करना, क्योंकि यह 5वां जो है वह सबका जड़ है। जो व्यक्ति शराब पीता है वह मांसाहारी भी हो सकता है और होता है। जो मांसाहारी है वह शराब भी पीता है। जो शराब पिएगा वह हिंसा भी करेगा। जो शराब पिएगा वह चोरी भी करेगा। जो शराब पिएगा वह झूठ भी बोलेगा और वह व्यभिचार भी करेगा। तो बुद्ध ने जो 5वां है कच्ची पक्की शराब और मांसाहारी को रोकने का प्रयास बुद्ध ने किया है और कबीर ने बढ़ चढ़ करके कहा कि मानव को यह कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। अगर दूर नहीं है तो वह मानव नहीं है, वह फिर दानव के श्रेणी में आता है। वह वही आचरण करता है जो एक दानव का आचरण होता है। इसलिए मनुष्य को जब 5वां शराब, दारू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट और मांसाहारी करना बंद करेगा तो वह प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। ऐसा बुद्ध ने आशा व्यक्त किया है। आज मानव नहीं रह गया, वह दानव के जैसे व्यवहार ज्यादातर मानव करने लगा। देखा देखी, एक दूसरे को देख करके अपना व्यवहार को बदलने लगा। उसका व्यवहार था नहीं पहले से, अन्य जन्म के साथ किसी को ऐसा व्यवहार रहता है, लेकिन जब जन्म लेके आता है और समाज के अंदर जो देखता है, जो उसको बताया जाता है, जिसको हिंदू धर्म आप कहते हैं, जिसके अंदर में यह सारे अवगुण है और
धर्म के नाम पर वह सब हमारे समाज में परोसा गया और ब्राह्मणों को, पंडितों को इसी तरह का व्यवहार रहा, आचरण रहा और समाज को भी उसने अपने व्यवहारों में, आचरण में इसी तरह बना दिया। और मनुष्य आज प्राकृतिक को छोड़ के, सत्य को छोड़ के असत्य के तरफ भागे जा रहा है। जो कहीं नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है, उसके पीछे भाग रहा है। जो है उसे छोड़ करके जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है और जो नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा, जो है उससे संतुष्ट नहीं है, जो है उसको उपयोग नहीं कर रहा है, उसको अपना नहीं मान रहा है और भागम भाग लगा करके प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब तक मानव प्रकृति के अनुसार अपना आचरण, अपना व्यवहार नहीं करेगा, तब तक मानव को कल्याण होने वाला नहीं है। मानव अपना कल्याण नहीं कर सकता है। बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव, पहले अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको और तुम अपने आप को सुधार लो तो दुनिया सुधर जाएगी। आज लोग दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि पहले अपने आप को सुधार लो, दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, तुमको अपने सुधारने की जरूरत है। अगर तुमने अपने आप को सुधार लिया तो तुमने अपने आप को बचा लिया। अगर तुम अपने आप को बचा लेगा तो तुम्हारे देख करके दूसरा भी वह रास्ता अपना लेगा। ऐसा बुद्ध को मानना है, ऐसा होता भी है। जिसका बाप का आचरण जैसा होता है, अधिकतर बेटा का आचरण भी उसी तरह होता है। इसलिए बाप को चाहिए पहले अपना आचरण बदलने, अपना आचरण प्राकृतिक के अनुसार रखें। बुद्ध के 4 आर्य सत्य को जाने, पंचशील मार्ग पर चले तो शायद मानव बन जाएगा और एक दूसरे मानव से प्यार, मोहब्बत, प्रेम सब बढ़ जाएगा। आपको तब पता चलेगा कि हमारा कोई परिवार है, हमारा कोई समाज है और समाज में लोग सब अपना है। आज देश को अपना सब समझता है, लेकिन देश में जो रह रहा है मानव, उसको अपना कोई नहीं समझता है। क्योंकि देश अपना है लेकिन देश में रहने वाला मानव अपना नहीं है, उसके साथ व्यवहार अपनत्व का नहीं रखता है। और जो कि सबसे बहुत जरूरी है कि मानव अगर है तो मानव से प्यार होना चाहिए। अगर जिस दिन मानव में प्यार हो जाएगा, उस दिन फिर मानव खुद शांति की मार्ग की तरफ बढ़ जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसा बुद्ध का विचार रहा है।
इसलिए आपको क्या करना चाहिए? प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। प्राकृतिक जो कहता है वैसे बनना चाहिए। जितने भी जीव अपने प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, उसी तरह मानव को भी अपने विचार, प्राकृतिक विचार के अनुसार चलना चाहिए। तभी मानव को कल्याण हो सकता है, आपको अपना कल्याण हो सकता है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सत्य की तरफ आगे बढ़ें। बुद्ध के 4 आर्य सत्य को जानें। बुद्ध के पंचशील मार्ग को अपनाने का प्रयास करें और बुद्ध के विचारक, सत्संगी, कबीर, इस सब को, संतों का प्रवचन सुनने का प्रयास करें तो आपके मन में अच्छा विचार पैदा लेगा और आप गलत आचरण से बाहर आ सकेंगे। ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।